मैं डॉक्टर गुरदास सिंह एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन हूँ। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर से प्राप्त की है और अभी मैं एज ए कंसल्टेंट डॉक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अजमेर में अभी पेट सिटी स्कैनिंग मशीन आई है, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सर, पहला सवाल यह है कि पेट स्कैनिंग मशीन क्या होती है और ये सिटी स्कैन से कितनी अलग है? पेट सिटी एक नई आधुनिक जांच तकनीक है जिसमें कि सीटी द्वारा आपके शरीर की संरचना को देखा जा सकता है और पेट द्वारा आपके कोशिकाओं की क्रिया को भी देखा जा सकता है और इन दोनों को मिलाकर आपके शरीर के बारे में ज्यादा सटीक जानकारी दी जा सकती है। सर, पेट सिटी स्कैन क्यों करवाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, पेट सिटी स्कैन आमतौर पर डॉक्टर कैंसर के लिए कराते हैं। कैंसर कहाँ पर है, कैंसर कितना फैला हुआ है और इलाज के बाद कैंसर पे क्या असर आया है, इस वजह से आमतौर पर पेट सिटी स्कैन जांच कराई जाती है। इस स्कैनिंग के बाद कैंसर से कितनी ज्यादा मदद मिलती है? इस जांच के बाद डॉक्टर को इलाज के प्लान में मदद मिलती है कि क्या कैंसर कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, तो उसके क्या इलाज करे जा सकते हैं, क्या हम उसको कीमोथेरेपी दें, क्या रेडियोथेरेपी दें या फिर वो सर्जरी द्वारा ठीक हो सकता है। इसी के साथ अलावा अगर वो दोबारा आ गया है उसके लिए भी जांच के लिए पेट स्कैन कार्यरत है। स्कैनिंग में कितनी देर लगती है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कैनिंग के दौरान क्या क्या चीजें होती है? स्कैन में आपको एक इंजेक्शन द्वारा रेडियो एक्टिव दवाई आपके शरीर में इंजेक्ट की जाती है जिसको कि रेडियोधर्मी दवाई भी कहते हैं। फिर उसके बाद आपको 45 से 60 मिनट आराम से बैठने की सलाह दी जाती है। उसके बाद आपको पेट सिटी स्कैन में मशीन में स्कैनिंग के लिए लिया जाता है और जब जांच पूरी हो जाती है तो डॉक्टर द्वारा देख के आपको फ्री कर देते हैं। यह स्कैन कितना सुरक्षित है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? जी, ये स्कैन आमतौर पर पूरी तरह से सुरक्षित होता है, परंतु कभी कभार जांच में हम जो कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं उससे कई एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। वो भी हमारे यहाँ पे अनुभवी डॉक्टर और उनके स्टाफ द्वारा इलाज किया जा सकता है। क्या इस स्कैन को गर्भवती महिलाएं व बच्चे करवा सकते हैं? नहीं, गर्भवती महिलाएं ये स्कैन नहीं करा सकती और बच्चों में अगर बिल्कुल आवश्यकता हो तब हम उसको पूरी सावधानी पूर्ण कर सकते हैं। स्कैनिंग से पहले क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या करवानी होती है तैयारियों के लिए? जी, स्कैन से पहले हम सलाह देते हैं कि मरीज करीबन 4 से 6 घंटे भूखा रहे, कुछ नहीं खाए, हाँ पर पानी पी सकते हैं। उसके अलावा कुछ बीमारियों में हमें कुछ दवाएं बंद करनी पड़ती हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से। रिपोर्ट कितने समय में मिलती है और कौन इसको समझाता है फिर? जी, इसकी रिपोर्ट करीबन 24 घंटे में मिलती है, कभी थोड़ा जल्दी और कभी मामूली सा लेट। और इसके बारे में सारी जानकारी या तो आपके न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन या फिर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर समझाते हैं। क्या ये बीमा में कवर होता है? जी, ये आमतौर पर बीमा में कवर होता है और ये विभिन्न प्रकार के बीमाओं और आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है और इसके अलावा अपनी सरकारी योजनाओं में भी कवर होता है और इसके लिए हमारा क्षेत्रपाल हॉस्पिटल निरंतर कार्यरत है। जब तक ये नहीं होता हम सरकारी दरों पे इसकी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। क्या पेट सिटी स्कैन आम आदमी भी करवा सकता है? जी बिल्कुल, ये आम आदमी भी करा सकता है, परंतु पेट सिटी हर बीमारी में नहीं किया जाता, तो अपने डॉक्टर की सलाह और उसकी राय पे ही ये जांच कराएं। अगर सुविधा की बात करें तो पेट सिटी स्कैन कहाँ कहाँ उपलब्ध है? पहले ये कुछ चुनिंदा जगहों पे और बड़े बड़े शहरों में ही उपलब्ध था। अब अजमेर संभाग में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल द्वारा आपके लिए पेट सिटी उपलब्ध है। आप अपने नजदीक में ही ये पेट सिटी जांच करा सकते हैं। पेट सिटी स्कैन तकनीक में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में क्या क्या चल रहा है, नया हो रहा है? जी, अभी हमारे पास नई पेट सिटी स्कैन मशीन आई है जिसमें कम रेडियो एक्टिव दवाई में ज़्यादा जल्दी स्कैन हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा सा रेडिएशन एक्सपोजर कम लगता है और ज़्यादा अच्छे तस्वीरें निकल सकती हैं। कब से कब तक सर आपसे मरीज संपर्क कर सकते हैं? आप पेट सिटी स्कैन जांच कराने के लिए अपने डॉक्टर की राय पे सोमवार से शनिवार तक कभी भी प्रायर अपॉइंटमेंट द्वारा दिए गए नंबर से संपर्क करके पेट सिटी जांच करा सकते हैं।